नमस्ते पार्टनर। आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं? आप शायद तुरंत कहेंगे ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ा रुककर सोचिए। जब कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है, क्या आपका माइंड कहता है हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, या पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, ऐसे कन्फ्यूज़न रहता है। जब कोई डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना होता है, क्या आप अपनी इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं या बार बार दूसरों से कंफर्मेशन लेते हैं? जब आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आप एक्शन लेते हैं या माइंड कहता है थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ, थोड़ा और सीख लेता हूँ, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, मे बी मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं करते। एक बार एक आदमी एक नए शहर में रहने गया। उसके पास एक मैप था, मैप बिल्कुल क्लियर था, रोड्स क्लियरली मार्क थे, डेस्टिनेशन भी मार्क था, लेकिन हर कुछ किलोमीटर के बाद वो किसी से पूछता, भैया ये रोड सही है ना, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, पक्का? फिर किसी और से पूछता, फिर फ़ोन पे मैप चेक भी करता, फिर किसी और से उसको कंफर्म भी करता। इवेंचुअली वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन तुमने पूरी जर्नी अपने मैप पे ट्रस्ट किए बिना की। दोस्तों, हम भी कभी कभी लाइफ में ऐसा ही करते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, एबिलिटी होती है, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट वीक होता है। इसीलिए हम बार बार एक्सटर्नल कंफर्मेशन ढूंढते हैं। सेल्फ डाउट का मतलब ये नहीं है कि आप इनकैपेबल हो। सेल्फ डाउट का मतलब अक्सर ये होता है कि मुझे अपने डिसीजंस, एबिलिटी या जजमेंट पे पूरा भरोसा नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ डाउट बहुत इंटेलिजेंट लग सकता है। इट साउंड्स लाइक मैं बस प्रैक्टिकल हूँ, मैं रिस्क कैलकुलेट करके रहता हूँ, मैं रियलिटी समझ रहा हूँ। लेकिन कभी कभी विजडम और फियर की लैंग्वेज बहुत सिमिलर होती है। फ़र्क फियर जो होता है वो कहता है कि वेट, मे बी डोंट गो, पहले और प्रिपेयर करो, अभी राइट टाइम नहीं है। और अगर हम उसको फेस करते हैं तो हम फियर को विजडम समझ लेते हैं। आज जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले पूछे मे आई कांट। तुरंत उसे सच मत मानिए, सिर्फ उससे पूछिए क्या मेरे पास एविडेंस है कि मैं नहीं कर सकता, या क्या ये सिर्फ मेरा फियर है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अवेयरनेस वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, आपको आज सडनली 100% कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को थोड़ा ऑब्ज़र्व करना शुरू करना है, बिकॉज सेल्फ ट्रस्ट का ऑपोजिट सेल्फ डाउट नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट का फाउंडेशन है सेल्फ अवेयरनेस। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा ड्राइंग बना रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी ड्राइंग लेकर पापा के पास जाता है और पूछता है, पापा कैसी है ये ड्राइंग? पापा बिज़ी है, विदाउट थिंकिंग वो बोल देते हैं अच्छा नहीं है, तुम्हें ड्राइंग नहीं आती। पापा के लिए शायद ये एक सेंटेंस था, लेकिन बच्चे के लिए
मे बी ये एक बिलीफ बन गया, मैं ड्राइंग में गुड नहीं हूँ। फिर स्कूल में किसी ने उसकी ड्राइंग पर हंस दिया तो वो बिलीफ और स्ट्रॉन्गर हो गया। फिर किसी कंपटीशन में वो हार गया, बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता गया। कुछ सालों बाद वो एडल्ट बन गया और जब भी उसे कुछ क्रिएटिव करना होता है, माइंड कहता है तुमसे ये नहीं होगा। एक दिक्कत ड्राइंग की नहीं है, ये दिक्कत पुराने जो मीनिंग दिए हुए हैं उसके दिमाग में उसकी है। एनएलपी में हम एक सिंपल प्रिंसिपल देखते हैं, एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सपीरियंस को दिया गया मीनिंग। एक इवेंट हुआ, उस इवेंट का एक मीनिंग बना, मीनिंग के सेल्फ बिलीफ बने और बिलीफ से बिहेवियर बना। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेलियर आया तो मैं इनकैपेबल हूँ, वो थॉट आया, फिर मैं ट्राई नहीं करूँगा। लेस एक्शन आया उसकी वजह से, और उसकी वजह से आपका लेस एक्सपीरियंस हुआ, और आखिर में मोर सेल्फ डाउट। और ये एक लूप बन सकता है दोस्तों। कभी कभी लूप कुछ ऐसा होता है कि पहले डाउट आता है, फिर अवॉइडेंस आता है, फिर लेस एक्शन आता है, फिर लेस एक्सपीरियंस आता है, और लेस एक्सपीरियंस की वजह से लेस कॉन्फिडेंस और मोर डाउट क्रिएट हो जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि देखा, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। लेकिन कॉन्फिडेंस कम होने का रीज़न कभी कभी एबिलिटी नहीं होती, एक्शन की कमी होती है। मैं खुद अपनी लाइफ में ऐसे फेज से गुज़रा हूँ जब कुछ फेलियर्स के बाद माइंड ऑटोमेटिकली फ्यूचर के बारे में नेगेटिव प्रिडिक्शन करने लगता था। एक फेलियर हुआ और माइंड ने उसे फ्यूचर का एविडेंस बना दिया, पहले भी नहीं हुआ, अब कैसे होगा, मे बी मुझ में है ही नहीं, मुझ में ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक पॉइंट पर मुझे समझ आया कि पास्ट एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिटी नहीं। फेलियर एक इवेंट है, वर्डिक्ट नहीं। आज मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ का एक ओल्ड एक्सपीरियंस याद करें और ख़ुद से पूछिए कि मैं इस इवेंट के बारे में क्या मीनिंग बनाता हूँ। मे बी मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। पार्टनर, मे बी वो फैक्ट नहीं है, मे बी वो एक ओल्ड कंक्लूज़न है, और कंक्लूजन्स री एग्ज़ामिन किए जा सकते हैं। आपका पास्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन आपको डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है। पार्टनर, अब हम एक वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए। अगर मुझे डाउट आ रहा है तो क्या मुझे उस डाउट को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ हर डाउट नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी डाउट आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सपोज़ आप एक बिज़नेस डिसीज़न लेने वाले हो, आपके माइंड में थॉट आया, वेट, शायद मुझे नंबर्स दोबारा चेक करने चाहिए। दैट्स नॉट नेसेसरी सेल्फ डाउट, दैट्स अवेयरनेस। आप नंबर चेक करते हो, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिसीज़न उससे इम्प्रूव होता है। बट अगर आप नंबर्स 20 बार चेक करते रहे और फिर भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे, देन मे बी you are no longer checking the decisions, you are avoiding the decisions. डिफरेंस समझ रहे हो आप? जब डाउट आए, खुद से 3 क्वेश्चन पूछिए।
लिख लीजिए। क्वेश्चन 1, क्या मेरे पास एक्चुअल एविडेंस है? क्वेश्चन 2, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या रीअश्योरेंस चाहिए? क्वेश्चन 3, क्या ये थॉट मुझे बेटर प्रिपेयर कर रहा है या मुझे स्टॉप कर रहा है? These 3 questions can change the way you deal with self doubt. इमेजिन कीजिए, आपके अंदर 2 वॉइस है। एक वॉइस कहती है चेक वंस मोर, कुछ इम्पोर्टेंट मिस तो नहीं हुआ, ये अवेयरनेस हो सकता है। दूसरी वॉइस कहती है डोंट डू इट, व्हाट इफ़ यू फेल, व्हाट इफ़ पीपल लाफ, व्हाट इफ़ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, और फिर आप कुछ करते ही नहीं। ये सेल्फ डाउट हो सकता है। The difference is not simply positive versus negative. The difference is, does the thought help you move consciously or keep you frozen? आप जब कोई सेल्फ डाउट आए, एक पेपर पर लिखिए माई सेल्फ डाउट, जो भी आया, देन एविडेंस फॉर इट, जो भी है, एविडेंस अगेंस्ट इट, जो भी आता है, एंड फाइनली what is the smallest action I can take? This is powerful because now you are not fighting the thought, you are examining it. पार्टनर, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं जो सोच रहा हूँ उसे ऑनेस्टली ऑब्जर्व करूँगा, ना ब्लाइंडली बिलीव, ना ब्लाइंडली रिजेक्ट। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, चूज एंड देन एक्ट। और यही द ऑब्जर्वर का पावर है। अब हम प्रैक्टिकल रीबिल्डिंग की तरफ जाएंगे। सेल्फ ट्रस्ट वापस कैसे बिल्ड करें? सिर्फ अफर्मेशन से या कुछ और भी चाहिए? दोस्तों, अगर सेल्फ डाउट काफ़ी टाइम से है तो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर सेल्फ ट्रस्ट मैजिकली वापस नहीं आएगा। बिकॉज सेल्फ ट्रस्ट वर्ड से नहीं, एविडेंस से बिल्ड होता है। आपको अपने माइंड को एविडेंस देने पड़ेंगे। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। सपोज आपने खुद से कहा कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा। Day 1 you do it, Day 2 you do it, Day 3 आपका मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ 10 मिनट कर लेते हो, तो आपके माइंड में एक छोटा सा मैसेज जाता है कि आई केप्ट माई वर्ड। ये छोटी चीज़ लगती है, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट इसी तरह बिल्ड होता है। मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखता हूँ कि आपने कुछ प्रॉमिस किया, फिर छोटा सा एक्शन लिया, उसका कुछ एविडेंस मिला। जो सेल्फ ट्रस्ट आप खुद से प्रॉमिस करते हो उससे बढ़ेगा। उस पर एक्शन लेते हो जब माइंड एविडेंस कलेक्ट करता है और धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। पार्टनर, अगर आपका सेल्फ ट्रस्ट वीक है तो बड़े प्रॉमिस मत कीजिए। डोंट से कि कल से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इंस्टेड यू कैन से मैं आज 10 मिनट वॉक करूँगा, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट कॉल करूँगा, मैं 15 मिनट लर्निंग करूँगा, मैं आज अपना पेंडिंग टास्क कंप्लीट करूँगा। स्मॉल प्रॉमिस, स्मॉल एक्शंस, स्मॉल एविडेंस, रिपीटेड एविडेंस, बिग आइडेंटिटी चेंज। अभी एक दूसरा टूल देता हूँ जो आपको सेल्फ ट्रस्ट बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कीप अ विनिंग लॉग। आज से एक स्मॉल नोटबुक रखिए और उसको एक नाम दीजिए, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। हर रात सिर्फ 10 लाइन लिखिए। टुडे आई प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस किया, आई कंप्लीट, क्या क्या कंप्लीट किया, आई लर्न, क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू रिकॉर्ड द वीडियो। दूसरे में आई रिकॉर्ड इट। तीसरे में आई लर्न दैट आई डोंट नीड टू फील कॉन्फिडेंस बिफोर स्टार्टिंग।
दैट्स एविडेंस। तीसरा टूल, स्टॉप यूजिंग परमानेंट लैंग्वेज। पार्टनर, लैंग्वेज मैटर करती है। इंस्टेड ऑफ मैं लेज़ी हूँ, आप बोलिए मुझे कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करनी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं डिसीज़न नहीं ले सकता, आप बोलिए मैं डिसीज़न मेकिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, से मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। नोटिस किया आपने डिफरेंस? फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिटी क्लोज कर देता है और जो सेकंड सेंटेंस है वो पॉसिबिलिटी ओपन करता है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको पता है कि आप कभी फेल नहीं होगे। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है अगर फेलियर भी हुआ तो मैं खुद को हैंडल कर लूँगा। दिस इज़ द पावर। बिकॉज नाउ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर डिपेंड नहीं है, कॉन्फिडेंस सेल्फ रिलायंस पर बेस है। हम इसी थॉट को कंप्लीट करेंगे। आखिर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद इंसान कौन बनने लगता है? परहैप्स द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट कि आई बिलीव आई विल ऑलवेज विन। इट इज़ whatever happens, I trust myself to respond। दोस्तों, हमने देखा कि सेल्फ डाउट क्या होता है, वो कहाँ से आ सकता है, सेल्फ डाउट और सेल्फ अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है, और सेल्फ ट्रस्ट को रिबिल्ड करने का प्रैक्टिकल वेस। लेकिन मेरे लिए सेल्फ ट्रस्ट का डीपेस्ट मीनिंग कुछ और है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है मुझे पता है कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसे फेस करने की कोशिश करूंगा। अगर प्लान फेल हुआ, आई विल लर्न। अगर मिस्टेक हुई, आई विल करेक्ट। अगर रिजेक्शन मिला, आई विल रिकवर। अगर मुझे आंसर नहीं पता, I will learn। अगर मुझे फियर है, I will still take the next conscious step। That is self trust। Imagine एक बच्चा साइकिल सीख रहा है। पहले किसी को उसके साथ सीट पकड़ के चलना पड़ता है ना, पेरेंट्स को, फिर थोड़ा सपोर्ट, फिर सिर्फ पास में चलना ही काफ़ी है, और एक दिन पेरेंट हाथ छोड़ देते हैं। बच्चा साइकिल चला रहा है और सडनली रियलाइज़ करता है मैं खुद कर रहा हूँ। पार्टनर, सेल्फ ट्रस्ट भी ऐसा ही है। पहले आपको दूसरों की वैलिडेशन चाहिए, फिर थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट, फिर एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे एक दिन आपको रियलाइजेशन होता है कि आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और यहाँ मैं आपको जो पिछली वीडियो से एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, एक आइडिया जो हमने डिस्कस किया था, द ऑब्जर्वर। जब आप अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो, आप ऑटोमेटिकली उनके स्लेव नहीं रहते। यू कैन नोटिस कि फियर आ रहा है, डाउट आ रहा है, कंपैरिजन आ रही है, माइंड वर्स्ट केस इमेजिन कर रहा है, और फिर भी आप चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द पावर, नॉट कंट्रोलिंग एवरी थॉट, चूजिंग योर रिस्पॉन्स। आज रात एक पेपर पर लिखिए कि मुझे खुद पर ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। जो आंसर आए ऑनेस्टली लिखिए। देन उसके नीचे लिखिए कि मैं खुद को ट्रस्ट करने के लिए कल कौन सा एक स्मॉल एविडेंस क्रिएट करूँगा। मे बी एक फ़ोन कॉल, एक वर्कआउट, या एक पेज लिखना, एक वीडियो बनाना, एक डिसीजन, एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन। वन प्रॉमिस केप्ट। डोंट मेक इट ह्यूज, मेक इट रियल, मेक इट हैपन। पार्टनर, आपको
अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया को इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। आपको बस खुद के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब सब लोग चले जाते हैं, जब ऑप्शंस क्वाइट हो जाते हैं, जब सोशल मीडिया बंद हो जाता है, जब कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है, आप अपने साथ बचते हो। एंड आई वांट यू टू एबल टू से मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने साथ हूँ। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। मुझे हर आंसर नहीं पता, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ। मुझे फेलियर से डर लगता है, लेकिन मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। पार्टनर, दैट इज सेल्फ ट्रस्ट। एंड परहैप्स राइज फ्रॉम ज़ीरो का रियल मीनिंग भी यही है। ज़ीरो से राइज करना सिर्फ मनी, कैरियर या सक्सेस के बारे में नहीं है। कभी कभी ज़ीरो से राइज करने का मतलब है अपने बारे में जो बिलीफ टूट गया था उसे धीरे धीरे रिबिल्ड करना। एक प्रॉमिस, एक एक्शन, एक स्मॉल विन, एक लेसन, वन डे एट अ टाइम। आपको दुनिया से पहले खुद का ट्रस्ट वापस जीतना है। एंड रिमेंबर, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। दोस्तों, मैं हूं धवल याग्निक, और अगर आज की वीडियो आपको अपने रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ के बारे में सोचने पर मजबूर कर किया तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर सकती है जो सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहा है, तो शेयर इट विद देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।